अबरी हम बर्दाश्त नहीं करबो। सारा चीज सिस्टम रो तैयार छे, फुरकाइए ना। हमरा केस मांगे तो बस कोई डर नहीं, सुन ले। अब यो 17 केस लड़े छे, पता छो तोरा। आपने एक से बढ़कर एक अपराधियों को देखा होगा, सुना भी होगा, लेकिन आज हम जिस गुंडागर्दी और दादागिरी के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, वैसी गुंडागर्दी ना तो आपने कभी देखी होगी और ना कभी सुनी होगी। यहाँ तक कि लॉरेंस बिश्नोई ने भी ऐसी धमकी नहीं दी होगी। आप यूं कह सकते हैं कि यह कटिहार का लॉरेंस बिश्नोई है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यह गुंडागर्दी कहीं और नहीं बल्कि आपके ही कटिहार के कोढ़ा प्रखंड में बदस्तूर जारी है, और वह भी प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत से। क्यों चौंक गए ना आप? नहीं चौंके तो अब चौंकने के लिए तैयार हो जाइए। एक गुंडा टाइप दादा जो कोढ़ा प्रखंड का उप प्रमुख भी है, अपने आप को खुलेआम इलाके का सबसे बड़ा दादा और गुंडा बता रहा है। यहाँ तक कि यह अपने आप को लॉरेंस बिश्नोई से भी ज्यादा बड़ा दादा समझता है। इसको ना तो प्रशासन का डर है, ना तो पुलिस का भय। नहीं यकीन हो रहा तो आप खुद सुन लीजिए। अल्लाह कत्ता कहा सुनी पर फिर तो वह रवैया छो। हमरा ब्लॉक ऑफिस का घुसेगा तू लोग कहिया ने कौन गलती कर लियो। हम क्या ठोक टीवी रख लो जी, फिर सब कुछ तैयारी छे, हमरो रेडी छे। अबरी हम बर्दाश्त नहीं करबो। सारा चीज सिस्टम रो तैयार छे, फुरकाइए ना। कत्ता पैरवी करी तो तोरा देलियो माफ करी का हैं। सब एखनी हमरा दूर छी करे छे, हरु सारा सिस्टम तैयार छे हमरो। कह दे छो बस फर्स्ट एंड लास्ट, आज के बाद मेरा ब्लॉक कोई नहीं घुसेगा। पहले आप इस गुंडा टाइप दादा के बारे में जान लीजिए। नाम है इनका महेश प्रसाद मेहता उर्फ महेश्वरी मेहता। जनाब कोढ़ा के उप प्रमुख है और अपने आप को इलाके का सबसे बड़ा गुंडा बताते हैं। इनकी गुंडाई भी चलती है और खूब चलती है। इनके गिरोह में कई प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी भी शामिल है। नहीं यकीन हो रहा तो इस पूरे मामले को समझ लीजिए। हुआ यूं कि एक दिन पूर्व 5 जनवरी को केबीसी न्यूज द्वारा कोढ़ा अंचल कार्यालय के राजस्व कर्मचारी सरोज ठाकुर और सीओ संजीव कुमार के लापरवाही और मनमानी को लेकर खबर दिखाई गई थी, जिसमें हल्का कर्मचारी अंचल कार्यालय में बैठने के बजाय सड़क पर घूमते फिरते कागज में साइन करते नजर आते हैं। कहेगा साइन ऑफिस में आएगा, साइन करेगा, जहाँ मिलेगा। 100 काम भी तो रहता है। तो बाइक पे धर के कभी कार पे, रेड कार पे कभी साइन होता है, तो कभी बाइक पे जो है 10 आदमी को बैठा के वहाँ पे साइन किया। तो जब उनसे पूछा गया कि आप किस चीज़ के लिए साइन कर रहे हैं, तो बोला आवासीय के लिए साइन करें। फिर हम कुछ साइन करने का आपको अधिकार है, बोला नहीं यहाँ नहीं, सबको बोलने लगा चलिए बेल्टोन। क्या ये बाहर में साइन कर सकते हैं? अच्छा मान लिया हम बैठ कर करेंगे, जो पब्लिक का पीछे में हम गाड़ियों पर रख कर कहीं के लिए ऑफिस या कार्यालय ना कार्यालय है, काम भी तो है। अभी हमारा बिजी हो रहा था, मीटिंग आया। ये यदि 10 आदमी को यहाँ निपटा दिए तो क्या दिक्कत है? जाएगा ऑफिस, कल से ये जाए कृषि काम में बहुत सारा काम होता है। एक काम माने न है। हम बाइक पे भी कहीं पे हम भी तो कार पे रख दी, कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा नहीं, मुद्दा ये कि काम हुआ कि नहीं, वही बताइए। मुद्दा है, मुद्दा ये खोजिए कि सर काम नहीं हो रहा, लापता है, ये खोजिए। और एक मामला है, कहाँ गया वो
व्यक्ति पर अच्छा, एक जमाबंदी में जो है एक ही हिसाब पे 2 आदमी का जमीन देखिए जमाबंदी में जो समस्याएं हैं, बिहार में जमीन की विवाद भी सब चीज की 85% की मामला है। हर व्यक्ति, और आज के दिन में हम छुच्छा बेईमान हो गए हैं। हम अब सब सवाल है, गड़बड़ी है, रजिस्ट्री मामला में सीओ को पावर नहीं है। तो जैसे हम दखल आपका नहीं दिला लाल सकते। कारधारी वाला का जो वो 2014 से रसीद कट रहा है, 2026 तक करे, वो मुद्दा। वहीं पर फिर 2017 से रसीद सुना कट रहा जाएगा, है। वो मुद्दा है। हम सुनिए, आपका जो प्रॉब्लम है, हम दखल में तो ठीक है क्या? अच्छा बता दो, आप दखल की बात मत करो। दखल हम नहीं कराएंगे। हाँ, जमाबंदी में दिक्कत होगी तो उसको दिक्कत, ठीक है? कल आएंगे, फिर परसों नहीं आएंगे हम। और कल इसीलिए नहीं आएंगे, हमरा कुछ कोर्ट का काम हमको हाई कोर्ट में रोक लेना है। हम उसी के भाग रहे हैं, और हम भागने वाले सीओ में से नहीं हैं। 10 आदमी के बीच में इतना बीच में बोलने की क्षमता रखता हूँ, क्योंकि बैठता हूँ, काम करता हूँ, अंतिम व्यक्ति तक सुनता हूँ। इन्हें आज भाग रहे हैं, कई दिन हम भागे, बोलिए तब कई दिन हम भागे हैं बीच में बिना पब्लिक को सुने हुए। एक दिन भागे हैं, लास्ट व्यक्ति को सुन लेता हूँ तब करता हूँ। 5 कहन बजे अभी जा रहे थे, उसको धरबरी था, सर कर दीजिए कर दिए, कहाँ जा रहे हैं? उसका काम हो गया। छोड़िए। इस खबर के पीछे का असली रहस्य ये है कि सीओ और हल्का कर्मचारी से लेकर अंचल कार्यालय के कई कर्मचारी इन जनाब की मिलीभगत से लंबा खेल खेलते हैं। केबीसी की इस खबर के बाद उनके खेल को जब झटका लगा तो जनाब बौखला गए और देने लगे केबीसी के पत्रकार करुणाकर झा को धमकी। अरे झा जी के बोले नहीं जान करता काम से, तो दुनिया में जो कर्म है वो कर्म करेंगे, समझा देना सबको। यह ने कौन गलती कर ली है? हम 4 ठोक टीवी रख लीजिए, फिर सब कुछ तैयारी छे, रेडी छे। अबरी हम बर्दाश्त नहीं करबो, सारा चीज सिस्टम रो तैयार छे, फिर कहिए ना। इनका साफ कहना है कि मेरे ऊपर लॉरेंस बिश्नोई की तरह पहले से ही 17 केस है। एक और होगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ना मुझे प्रशासन का डर है, ना पुलिस का। अगर रिकॉर्डिंग भी करना है तो कर लो, मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। सुन ले तो टेप कर, कुछ कर, हमरा केस मांगे तो बस कोई डर नहीं। सुन ले, अब यो 17 केस लड़े छी, पता छो तोरा? महेश्वरी मेहता की गुंडाई इलाके में इतनी अधिक है कि अगर कोई भी पत्रकार उनकी इच्छा के बगैर प्रखंड कार्यालय, अंचल कार्यालय या मनरेगा में फैले भ्रष्टाचार की खबर दिखाने की कोशिश करता है तो जनाब उनके साथ न सिर्फ मारपीट करते हैं बल्कि अपने सहयोगियों के द्वारा उस पत्रकार पर झूठा मुकदमा भी कर देते हैं। पूर्व में भी वे कई पत्रकारों के साथ ऐसे कई बार कर चुके हैं। जनाब अपने आदमियों को भेजकर उस पत्रकार को अपने चैम्बर में बुलाते हैं और वहीं पर उसकी धुनाई शुरू कर देते हैं। स्थानीय पत्रकारों ने यह भी बताया कि इनकी टीम में कुछ हरिजन महिला पुरुष शामिल है, जिनसे यह पत्रकार पर हरिजन एक्ट के तहत झूठा मुकदमा भी करवा देते हैं। बस इसी डर से पिछले एक लंबे अरसे से कोई भी पत्रकार उनके विरुद्ध खबर चलाने से हिचकिचाने लगा है। अब सवाल तो कोढ़ा सीओ संजीव कुमार और हल्का कर्मचारी सरोज ठाकुर की कार्यशैली और व्यवहार को लेकर है। जब खबर अंचल कार्यालय के कार्यशैली को लेकर चलाई गई तो कष्ट महेश्वरी मेहता नामक इस दादा टाइप गुंडे को क्यों पड़ रहा है, ये आप खुद समझ लीजिए। आप सुनिए, थोड़ा ध्यान से सुनिए। अपने आप को लॉरेंस बिश्नोई समझने वाला या महेश्वरी मेहता खुलेआम ये कह रहा है कि मैंने 4 पत्रकारों को टारगेट में रखा है, मर्डर करने का मेरे पास सिस्टम भी तैयार है। ऐसा कर्म करेंगे कि दुनिया में किसी ने भी नहीं किया होगा। सुनिए ध्यान से। यह ने कौन गलती कर ली है? हम 4 ठोक टीवी रख लीजिए, फिर सब कुछ तैयारी छे, रेडी छे। अबरी हम बर्दाश्त नहीं करबो, सारा चीज सिस्टम रो तैयार छे, फिर कहिए ना कत्ता पैरवी करी तो तोरा दिलियो माफ करी का। अब सवाल तो पूरे जिला प्रशासन और जिला पुलिस पर भी है। प्रशासन और पुलिस को खुलेआम धत्ता बताने वाला यह गुंडा
आखिर प्रशासन की नाक के नीचे कैसे अपना एक अलग साम्राज्य चला रहा है, यह एक बड़ा सवाल है। अरे उ झाजी के बोले नहीं जान के काम छो देख हमरा से नहीं उड़े कह छो एकदम माफ कर दिलियो अल्लाह कब तक कहा सुनी पर फिर तो वह रवैया छो हमरा ब्लॉक ऑफिस काहे घुसेगा तू लोग ब्लॉक काहे घुसेगा तू लोग आय तोरा नहीं बोलबे अच्छा ठीक है तो रुकाइए ना कि हम कौन गलती कर लियो कही दे छियो हम समझा दे छियो कहिए ना कौन गलती कर लियो हम 4 ठोक टीवी रख लो जी फिर सब कुछ तैयारी छे रेडी छे अबरी हम बर्दाश्त नहीं करबो सारा चीज सिस्टम रो तैयार छे फिर कहिए ना कत्ता पैरवी करी तो तोरा दिलियो माफ करी का हैं सब एखनी हमरा दूर छी करे छे हेरो सारा सिस्टम तैयार छे हमरो कह दे छो बस फर्स्ट एंड लास्ट आज के बाद मेरा ब्लॉक कोई नहीं घुसेगा कह देते हैं तो दुनिया में जो कर्म है वो कर्म करेंगे समझा देना सबको सुन ले तो टेप कर कुछ कर हमरा केस मांगे तो बस कोई डर नहीं सुन ले अब यो 17 केस लड़े छी पता छो तोरा कि रे जाने छे फिर नहीं कहने काय घुसेगा तू हमरा ब्लॉक नहीं हम नहीं जानते कोई ब्लॉक नहीं घुसेगा बस। ब्यूरो रिपोर्ट केबीसी न्यूज। खुल गया प्राइवेट मल्टी फैसिलिटीज हॉस्पिटल ममता नर्सिंग होम। यहाँ अलग अलग रोगों के 10 विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम 24/7 इमरजेंसी सेवाएं देती है। न्यूबॉर्न बेबी से लेकर गाइनो एवं सभी तरह के क्रिटिकल रोगों का इलाज। एडवांस आईसीयू की लाइफ सपोर्ट सिस्टम। इलाज का खर्च अन्य अस्पतालों से लगभग आधा। ममता नर्सिंग होम, वेस्ट मनिया पुल, कटिहार।